अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्मत जाफ़री आज एक अहम इशू के ऊपर और एक अहम इंफॉर्मेशन आप मोमिनीन तक पहुंचाना ज़रूरी समझता हूं। ये जितना हो सके ये वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें। जैसा कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप ग्रुपों में ख़दीम कोए ख़ाम पहाड़ के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे टोटल पहाड़ को जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। बिलखुसूस ये वीडियो आप देखिए जिसमें रास्ता बंद है और वहाँ पर खुद के डाल दिए और पूरा रास्ता वहाँ जाने के लिए एंट्री नहीं है, तो पूरा खुदावा है वहाँ पर। तो ये वीडियो आप देखिए, मैं आपको उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि अभी आपने ये वीडियो देखा कि हमेशा से हमारे लोग जो भी ज़ायरीन वहाँ पर जाते हैं तो अक्सर यही रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आज ये रोड वहाँ पर बंद है, उस पूरा खोद दिया वहाँ पर और पूरा टोटली वहाँ पर रास्ता बंद है। तो वही मोमिनीन अपनी नाराज़गी जता रहे हैं और वीडियोस वायरल करें, और मुसलसल 1 महीने से भी मुझे वहाँ के वीडियोस वगैरह लोग भेज रहे थे। तो मैं काफ़ी लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था एक्चुअल वहाँ का क्या मसला है। बट आज जैसा कि आज 2 दिसंबर है, तो आज मुझे वहाँ की कंप्लीट मालूमात हुई। अब आप इसकी कहानी सुनिए और इसकी जो हकीकत है वो सुनिए। जो ख़दीम कोहे ख़ाम जो पहाड़ है वो एक्चुअली प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट पहाड़ है। वो वक्फ बोर्ड के तहत नहीं है, ना ही वो वक्फ प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो मैं ये हमारे जो न्यू जनरेशन है मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, और काफ़ी जो पहले के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको मालूम है वहाँ पहाड़ की जो हकीकत है असल। ये न्यू जनरेशन के लिए जो आजकल लोग जा रहे हैं, मालूमात नहीं कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ग्रुपों में डाल रहे हैं और एक अजब अजब के किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं। कहाँ पर है कौम के ठेकेदार, कहाँ पर है कौम के लीडर्स, एमएलसी, वक्फ बोर्ड मेंबर, कमेटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, किधर है ये लोग? यहाँ पे ख़दीम कोहे ख़ाम पे कब्जे हो रहे हैं, रास्ता बंद कर दिए, फला अला वॉट एवर, जो मन में आया वो अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो आज मैं ज़रूरी समझा कि इसका आज मैं वाक़ई इसकी तहक़ीक़ करूँ और इसकी जो हकीकत है मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो आज मैं ख़दीम कोहे ख़ाम गया दोपहर के टाइम 1 बजे के टाइम कुछ मैं वहाँ पर गया, मालूमात करा। वहाँ पर मैंने एक वीडियो वहाँ पर बनाई, बट उसको मैंने पोस्ट नहीं की। उसके बाद मैं सोचा कि इसके जो वाक़ई जो प्रॉपर्टी के जो ओनर है, क्यों ना उनसे मिलकर उनसे पहले डिटेल लिया जाए कि वहाँ का क्या मसला है, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था उसके बारे में और मोमिनीन को भी नहीं मालूम है। तो मैंने फिर कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ के जो ओनर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। आज उनके घर में गया, उनका एड्रेस ढूंढा, लोगों से मालूमात की, उनका एड्रेस ढूंढ के आज उनके घर गया मैं, आज उनसे मुलाकात की। वो एक्चुअली जो प्रॉपर्टी है, जो पहाड़ है, जो उसके अतराफ़ की जो ज़मीन है, वो मरहूम सैयद मोहम्मद हसन साहब ने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी। उनके जो बेटे हैं सैयद वक़ारुल हसन साहब, उनकी जो बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह वो हैदराबाद में मौजूद है। आज उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनके एक बेटे भी थे जिसका इंतकाल हो गया। उनका नाम सैयद नूरुल हसन है। और जो हमारे
सैयद मोहम्मद हसन साहब की जो पोतरी है जहरा मेहदी, आज मेरी उनसे मुलाकात हुई। काफ़ी देर, कई घंटे उनके घर में बैठकर उनके फैमिली के मेम्बर से मैंने बात की और उनसे पूरी तफसीलात मैंने मालूम की। तो जो ये रास्ता जो बता रहे हैं बार बार वीडियोस में जो आ रहा है कि ये रास्ता बंद कर दिए पहाड़ को जाने का, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मिलिट्री की प्रॉपर्टी है। वो ज़मीन जो है मिलिट्री की है, वहाँ पर उन लोगों की ट्रेनिंग होती है। तो वो ज़मीन पहाड़ के तहत नहीं है, वो पहाड़ का रास्ता नहीं है। एक्चुअल जो पहाड़ का रास्ता है उससे थोड़ा अगर आप आगे जाएंगे तो ग्रीन लैंड्स करके एक कॉलोनी है, वहाँ से एक कच्चा रास्ता है, तो वहाँ से आप लोग आ जा सकते हैं। अब जो इशू जो बना रहे हैं कि ये पहाड़ का रास्ता बंद कर दिए, मिलिट्री वाले जाने नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा, कब्जे हो गए, ये सरासर गलत बात है। आज मेरी तफसीली उनसे मेरी बात हुई ज़हरा आंटी से, उन्होंने तफसीली मुझे बताया कि बेटा वहाँ पर कोई किस्म का कोई इंक्रोचमेंट नहीं हुआ। जो रास्ता बताया जा रहा है वीडियोस में जो आ रही, वो मिलिट्री का रास्ता है, उनकी प्रॉपर्टी है वो। एक्चुअल हमारा रास्ता जो है वो ग्रीनलैंड्स कॉलोनी के पास से है, और वहाँ पर गवर्नमेंट से 1970 से कोर्ट में केस चल रहा, गवर्नमेंट से उनका केस चल रहा, तो वहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है पहाड़ का। तो फिर मैं बताया आंटी वो वहाँ के लाइट का पानी का प्रॉब्लम, हाँ बेटे वो लाइट का पानी का प्रॉब्लम हुआ क्योंकि कुछ वायरिंग का वहाँ पर प्रॉब्लम हो गया था, तो इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहे थे, और जो डिपार्टमेंट के लोग आके वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग आके काम करने वाले थे, मगर ये इलेक्शनों की वजह से हो नहीं सका बेटा। अभी मैंने वो मोटर का भी जो सो स्टार्टर जो था वो भी मैं बनवा कर भेजा दी, और जो लाइट का भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ताला वो लाइट का प्रॉब्लम भी आजकल में हल हो जाएगा। तो उन्होंने यही बताए कि मेरे को फ्यूचर प्लान भी बताए आंटी कि इंशाल्लाह बेटे दुआ करिए, अगर हम केस जीत जाते हैं तो वहाँ पे क्या हम करने वाले हैं, क्या वो खैर मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। तो बस बोलने का ये मतलब था कि मोमिन आप तक ये पहुँचाना ज़रूरी समझा कि वहाँ की हकीकत क्या है, असल एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अब ग्रुपों में डालकर वक्फ बोर्ड मेंबर ये नहीं कर रहे हैं, MLC ये नहीं कर रहे हैं, मेरे भाई ये आसानी है, किस पे भी उठा के आप इल्ज़ाम लगा दे रहे हैं, जबकि वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ चलो वक्फ की प्रॉपर्टी है तो हम बोल सकते थे हैदर आगा साहब को, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड मेंबर है, हमारे गोल्डी भाई को बोल सकते थे वो MLC है, मगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए कोई भी कुछ कर भी नहीं सकते। और उसके अलावा भी अगर वहाँ पर कुछ काम अगर करने जाए तो वहाँ पर कोर्ट में केस है, जो डायरेक्ट उनका और गवर्नमेंट से कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पर कुछ ज़्यादा और काम नहीं करवा सक रहे। तो बस ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। फिर से मैं एक बार ये मोमिनीन को कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई ये वीडियोस वगैरह आप लोग मत डालिए, और जो आप ग्रुप में जो कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई हैदर आगा साहब की लापरवाही है, MLC साहब की लापरवाही है, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, फला नहीं कर रहे हैं, ये सरासर गलत है, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए ये लोग कुछ कर नहीं सकते। हाँ जहाँ वक्फ की प्रॉपर्टी है बराबर आप उनसे सवाल कर सकते हैं, और वो हमारा हक़ है। तो बेवजह किस पे भी इल्ज़ामात मत लगाइए, और ये वीडियोस आप लोग वायरल मत करिए। बस दुआ ये करिए कि जल्द से जल्द वो लोग ये केस जीत जाए। तो जो जिस तरीके से उन लोगों ने बताया कि उनका आगे फ्यूचर अगर इंशाल्लाह अगर केस जीतते हैं, केस उनके फेवर में आता है, तो उनका क्या फ्यूचर प्लान है वो भी उन्होंने मुझे बताया। तो बस आप सब मिलकर ये दुआ करिए कि वो केस वो लोग जीत जाए। बस ये कुछ चंद बातें थे आप लोगों के सामने रखना चाहता था। जितना हो सके ये वीडियो आप मोमिन तक पहुँचाइए, शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।